आप सबको याद होगा 2006 में जब एतिसलात ने पीटीसीएल में इन्वेस्टमेंट की थी। उस वक़्त पीटीसीएल की वैल्यूएशन तकरीबन $10 बिलियन थी। उस वक्त की फ्लैगशिप प्राइवेटाइजेशन थी और आज पीटीसीएल का मार्केट कैप सिर्फ $700 मिलियन रह गया है। यानी कि एक वक्त की टेलीकॉम जाइंट आज अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन का सिर्फ 7% रह गई है। तो सवाल ये है कि क्या पीटीसीएल फिर से कमबैक कर सकती है और क्या टेलीनॉर एक्विजिशन इस कमबैक की शुरुआत हो सकती है या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट है। कुछ इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि कमबैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है और आज हम एग्जैक्टली यही देखेंगे। आज हम नंबर्स और फैक्ट्स के ज़रिए खुद इवेल्युएट करेंगे कि क्या पीटीसीएल कमबैक कर सकती है और फैसला आप अपने लिए खुद कर लेंगे। जब आप इस पीटीसीएल टेलीनॉर डील के पीछे की पूरी लॉजिक समझेंगे, नंबर्स, ग्लोबल प्रेसिडेंट्स और स्ट्रेटेजिक एसेट्स आप खुद इवेल्युएट कर पाएंगे और यही आज की वीडियो का एम है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, पीटीसीएल ने अभी 2025 फुल ईयर रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। पिछले साल की निस्बत इन रिजल्ट्स में कंबाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल डबल से भी ज़्यादा हो गया है। फ्लैश फाइबर जो कि पीटीसीएल का फास्ट इंटरनेट है, उसकी सेल 50% बढ़ गई है। यू फोन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 283% बढ़ गया है और दिसंबर 31, 2025 से टेलीनॉर पाकिस्तान और यू फोन की एक्विजिशन ऑफिशियली कंप्लीट भी हो गई है। सब रेगुलेटरी अप्रूवल्स हासिल करने के बाद और रिजल्ट से अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हैं और टेलीनॉर के रिजल्ट्स 2026 से कंसोलिडेट होने के बाद साथ ही आया करेंगे इस कंपनी में। पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर आज एस्टिमेटेडली $4.5 बिलियन तक पहुंचने की राह पर है। लास्ट 2 डेकेड्स में 5 मेजर प्लेयर्स थे, जैज़, वारिद, टेलीनॉर, जोंग और यूफोन। सब एक दूसरे से फियर्सली कम्पीट कर रहे थे, प्राइस वॉर्स एक्सेट्रा। और थोड़े साल पहले वारिद और अब टेलीनॉर की एक्विजिशन ने ये सब बदल दिया है। इंटरनेशनल इंडस्ट्री ट्रेंड्स शो करते हैं कि जब 5 प्लेयर से 3 प्लेयर्स हो जाते हैं इस मार्केट में, तो मार्केट का प्राइस वॉर मॉडल आहिस्ता आहिस्ता प्राइस पावर मॉडल में तब्दील होने के चांसेस होते हैं। और जब इंडस्ट्री मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं तो हिस्टोरिकली कंपनी के फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होने लग जाते हैं। सोचिए ज़रा, इंडिया में 13 से ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। प्राइस वॉर्स इतनी फियर्स थी कि कंपनीज करोड़ के लॉसेस में जा रही थी। फिर कंसोलिडेशन हुई, 3 प्लेयर्स रह गए और इसके बाद भारती एयरटेल का एबिटडा मार्जिन 2019 में जो कि 47% था, आज 2025 में 65% पे आ गया है। क्या पाकिस्तान में भी कंसोलिडेशन के बाद ऐसा हो सकता है? ये हम आज डेटा के ज़रिए डिटेल में एनालाइज करेंगे। और आज की वीडियो के ज़रिए हम एक ये सवाल भी अपने आप से करेंगे कि हम सब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे और टेलीकॉम कंपनीज के बिजनेस को रेवेन्यू प्रोवाइड करते रहेंगे या फिर एक इन्वेस्टर की नज़र से इनको एनालाइज भी करेंगे। क्योंकि आजकल की डिजिटल एज में डेटा एसेंशियल सर्विस बन चुकी है और फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है, एक इंसान जब तक पैसिव इनकम क्रिएट ना कर ले, फाइनेंशियली फ्री होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और पैसिव इनकम इज़ बिल्ड बाय ओनिंग एसेट्स, और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अडॉप्ट करना। दोस्तों, पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री और पीटीसीएल के बिज़नेस को डिटेल में समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेक्शन 1 में पीटीसीएल के डिफरेंट बिजनेसेस को समझेंगे और पीटीसीएल टेलीनॉर डील का इम्पैक्ट कंपनी पे क्या होने जा रहा है ये डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 में पीटीसीएल के डिफरेंट बिजनेसेस की फ्यूचर आउटलुक और फाइनली आखिर में सम एक्सपर्ट इनसाइट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन टर्न अराउंड्स। पेन और पेपर साथ रख लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इस वीडियो के बाद आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीटीसीएल असल में करता क्या है। बहुत लोग सिर्फ पीटीसीएल को वो पुरानी लैंडलाइन वाली कंपनी समझते हैं, लेकिन ये पिक्चर बहुत इनकम्प्लीट है। पीटीसीएल आज पाकिस्तान का सिंगल लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेलीकॉम ग्रुप है, जिसके अंदर 3 अलग और डिस्टिंक्ट बिजनेसेस चल रहे हैं। फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड यानी कि होम और ऑफिस इंटरनेट। सेकंड बिजनेस है मोबाइल फ़ोन सेलुलर सर्विस यानी कि यू फ़ोन। और तीसरा बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग थ्रू यू बैंक।
तो आज हम एक एक करके इन सब को डाइसेक्ट करते हैं, नंबर्स के साथ, मार्केट शेयर के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ। बिजनेस नंबर 1, फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड। ये पीटीसीएल का सबसे पुराना और अभी भी सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट है। जब पाकिस्तान में इंटरनेट आया तो पहला ब्रॉडबैंड कनेक्शन पीटीसीएल ने ही दिया था, डीएसएल के ज़रिए। आज भी पीटीसीएल इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। इस बिज़नेस को हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं, कंज्यूमर ब्रॉडबैंड और इंटरप्राइज या फिर होलसेल बिजनेस सर्विसेज। कंज्यूमर साइड पर पीटीसीएल के प्रोडक्ट्स में शामिल है पीटीसीएल ब्रॉडबैंड, जिसको डीएसएल भी कहते हैं, फ्लैश फाइबर, जिसको फाइबर टू द होम भी कहते हैं, और स्मार्ट टीवी। फ्लैश फाइबर पीटीसीएल का ग्रोथ इंजन बन चुका है। 2025 में फ्लैश फाइबर सब्सक्राइबर से आने वाला रेवेन्यू 50% बढ़ गया। एज ऑफ टुडे पीटीसीएल के पास तकरीबन 2 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं, जिसे आसान लफ्ज़ों में होम या फिर ऑफिस इंटरनेट भी कहते हैं, जिसमें से तकरीबन 8 लाख प्लस फ्लैश फाइबर पर हैं। बेसिकली फ्लैश फाइबर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पीटीसीएल का फाइबर टू द होम इंटरनेट सर्विस है, जो डीएसएल के मुकाबले में रिलेटिवली ज़्यादा फास्ट, स्टेबल और रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और काफ़ी चांसेस हैं कि आप भी यही इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे होंगे अपने घर में ये वीडियो देखने के लिए। मार्केट शेयर की बात करें तो फिक्स ब्रॉडबैंड में पीटीसीएल का शेयर 60% से ज़्यादा है और कंपेटिटर्स के मुकाबले में इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इंटरप्राइज साइड पर पीटीसीएल बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कॉरपोरेशंस को डेडिकेटेड बैंडविड्थ, क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये सेगमेंट रिलेटिवली हाई मार्जिन और रिकरिंग रेवेन्यू नेचर का होता है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन में ये फिक्स्ड एंड ब्रॉडबैंड सेगमेंट जो है पीटीसीएल ग्रुप का टोटल रेवेन्यू का रफली 55 to 60% कंट्रीब्यूट करता है। 2025 में पीटीसीएल स्टैंड अलोन रेवेन्यू तकरीबन 107 बिलियन रुपीज़ रहा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 18 बिलियन। इस सेगमेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज़ हो गया है। ये सेगमेंट पीटीसीएल के ओवरऑल बिजनेस का कोर फाउंडेशन माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस नंबर 2 की, और ये है यूफोन। यूफोन पीटीसीएल की मोबाइल सेलुलर सर्विसेज की सब्सिडियरी है और ये वो बिज़नेस है जहां टर्न अराउंड के इनिशियल साइंस नज़र आ रहे हैं टेलीनॉर के मर्जर की वजह से। यूफोन, जैसे आपको पता ही होगा, वॉइस कॉल्स, 4G डेटा, एसएमएस और मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि मोबाइल इंश्योरेंस ऑफर करता है। प्रोडक्ट्स में प्रीपेड और पोस्टपेड सिम्स, डेटा बंडल्स, इंटरनेशनल रोमिंग और यू पैसा मोबाइल वॉलेट शामिल है, जो कि आज के डिजिटल दौर में वाइडली यूज सर्विसेज हैं। सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो पब्लिकली रिपोर्टेड डेटा के मुताबिक यूफोन के पास तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मोबाइल सेलुलर सर्विसेज की मार्केट की बात करें तो यूफोन का शेयर सिर्फ 14% था, जबकि जैस 37%, जोंग 27% और टेलीनॉर 22%। लेकिन अब टेलीनॉर और यूफोन मिलके मार्केट शेयर जो है वो 36% तक पहुंच जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट जैस के बराबर है। रेवेन्यू वाइज तो यूफोन का 2025 का साल अच्छा रहा। इनकी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में एस्टिमेटेड रेवेन्यू तकरीबन 106 बिलियन रहा, लेकिन इसके बावजूद PKR 9 बिलियन का नेट लॉस रिकॉर्ड हुआ। अच्छी बात यह है कि यूफोन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2025 में इम्प्रूव होकर रफली 6 to 7 बिलियन की रेंज तक पहुंच गया, जो कि 2024 में 4.5 अरब रुपए का लॉस था। ये नंबर सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशंस में इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आ रही है, लेकिन फिर भी नेट लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन भी है, फाइनेंस कॉस्ट भी है और स्पेक्ट्रम रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हैं। यानी ऑपरेशनल लेवल पर टर्न अराउंड के इनिशियल साइंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन अभी भी प्रेशर में है। अब बात करते हैं यूफोन टेलीनॉर मर्जर के बारे में। टेलीनॉर पाकिस्तान का एक्विजिशन प्रोसेस दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुआ, जब पीटीसीएल ने टेलीनॉर ग्रुप के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया और फाइनली दिसंबर 2025 को ये डील ऑफिशियली कंप्लीट हो गई। पब्लिकली रिपोर्टेड डील की वैल्यू थी PKR 108 बिलियन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन। इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए फाइनेंसिंग पीटीसीएल ने एक्वायर की IFC लेड कंसोर्टियम से $400 मिलियन का 7 साल का लोन। टेलीनॉर पाकिस्तान का अपना सब्सक्राइबर बेस 44 मिलियन है। 2024 की टेलीनॉर की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इनका रेवेन्यू 115 बिलियन था और टेलीनॉर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईयर 2024 तकरीबन 43 बिलियन था, लेकिन अगेन उन्हीं एक्सपेंसेस की वजह से नेट लॉस अराउंड 28 बिलियन। पहले यूफोन के सब्सक्राइबर्स
24 मिलियन थे और अब टेलीनॉर के 44 मिलियन ऐड करने के बाद टोटल सब्सक्राइबर बेस ऑलमोस्ट 66 मिलियन हो गए हैं। यूफोन को इतनी सब्सक्राइबर बेस ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए शायद 10 से 15 साल लग जाते, शायद उससे भी ज़्यादा। इस डील की असल वैल्यू सब्सक्राइबर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आती है। इस डील में ओरियन टावर्स भी शामिल हैं, यानी टेलीनॉर की टावर कंपनी भी पीटीसीएल को मिल गई है। कंबाइंड ग्रुप के पास अब तकरीबन 19,000 टेलीकॉम टावर्स हैं। मैनेजमेंट का प्लान है कि इनमें से 7,000 ओवरलैपिंग टावर जो हैं उनको रिटायर कर दिया जाए और मैनेजमेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक इस रिटायरमेंट से हर साल तकरीबन 21 बिलियन रुपीस की सेविंग्स होंगी। आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये डील सिर्फ यूफोन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी टेलीकॉम सेक्टर को टर्न अराउंड कर सकती है। इसके लिए हम देखेंगे कि मार्केट कंसोलिडेशन का ओवरऑल इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे कंपटीशन कम होने से प्राइसिंग पावर इम्प्रूव होती है यूजिंग रीजनल एग्जांपल्स। इससे पहले पीटीसीएल के बिजनेस नंबर 3 को ब्रीफली समझ लेते हैं। बिजनेस नंबर 3 है यू बैंक। यू बैंक पीटीसीएल ग्रुप का माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ये वो बिजनेस है जो बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू बैंक का फोकस है अनबैंक्ड और अंडर बैंक पॉपुलेशन पर, छोटे लोन्स, सेविंग अकाउंट्स और डिजिटल पेमेंट्स पे फोकस करना। प्रोडक्ट्स में माइक्रो लोन्स, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग और ब्रांच लेस बैंकिंग शामिल है। इनका बिजनेस ऐसे ही है जैसे आप इजी पैसा यूज़ करते हैं। यू बैंक खुद भी रेवेन्यू जनरेट करता है और यूफोन के यू पैसा वॉलेट के साथ मिलकर पीटीसीएल ग्रुप को एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम भी दे देता है, जहां कस्टमर्स टेलीकॉम के साथ बैंकिंग तक एक ही ग्रुप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से ये लॉन्ग टर्म में कंपेटिटिव एडवांटेज डेवलप करके एक पावरफुल मोट बन सकता है जब पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक स्पेस मैच्योर होगी। कॉन्टेक्स्ट के लिए पाकिस्तान में सिमिलर प्लेटफॉर्म्स जैसे इजी पैसा और जैज़ कैश की इम्प्लाइड वैल्यूएशंस मार्केट डिस्कशंस में रफली $500 मिलियन से $1 बिलियन तक की रेंज तक एस्टिमेट की जाती हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि फिनटेक वर्टिकल की स्टैंड अलोन वैल्यू पोटेंशियली कितनी मीनिंगफुल हो सकती है। सो अब हमने यूफोन के तीनों बिजनेसेस को डिटेल में समझ लिया है। अब हम फोकस करते हैं इन सब बिजनेसेस की 2026 की आउटलुक कैसी लग रही है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में पीएसएक्स की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से पीएसएक्स की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में पीएसएक्स की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम यूफोन और टेलीनॉर के कंबाइंड फाइनेंशियल आउटलुक पर नज़र डालते हैं और यहाँ से पीटीसीएल की रियल ग्रोथ ट्रजेक्ट्री बेटरमेंट की तरफ जाना शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टेलीनॉर के साथ जो अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन का मर्जर हुआ है उसका इम्पैक्ट कंपनी फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर हम इस टर्न अराउंड को समझने के बाद हम बाकी बिजनेसेस को भी कंबाइन करके कंबाइंड आउटलुक कैसी लग रही है ये भी डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो 2024 की एनुअल रिपोर्ट्स में यूफोन का स्टैंड अलोन रेवेन्यू PKR 94 बिलियन की रेंज में था, जो 2025 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में 106 से 107 बिलियन तक पहुंच गया। अब टेलीनॉर कंसोलिडेशन के बाद एस्टिमेटेड 2026 में कंबाइंड रेवेन्यू रफली 250 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है और 2027 में रेवेन्यू 260 बिलियन की रेंज में एस्टिमेट किया जा रहा है। ये इंक्रीज सब्सक्राइबर बेस की वजह से एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस प्रॉफिट में नोटिसेबल इंक्रीज देखा गया है। 2025 की एनुअल रिपोर्ट में ग्रॉस प्रॉफिट रफली 40 बिलियन की रेंज में था और इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक 2026 में ये 85 to 90 बिलियन और 2027 में 90 बिलियन को भी क्रॉस कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिनर्जीज़ की वजह से ग्रॉस मार्जिन्स इम्प्रूवमेंट की इंडिकेशंस मिल रही हैं
और कॉस्ट सिनर्जी की वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मीनिंगफुल रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। जब दोनों कंपनीज के ऑपरेशंस कंबाइन होते हैं तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, ओवरलैपिंग रिटेल शॉप्स जो होती हैं उसके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और फील्ड टीम्स को कंसोलिडेट किया जाता है, उसकी वजह से भी कॉस्ट कम हो जाती हैं। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होते हैं क्योंकि डुप्लीकेट बैक ऑफिस फंक्शंस, एचआर, फाइनेंस और आईटी टीम्स को मर्ज कर दिया जाता है, जिससे स्टाफ सिनर्जी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये डील डेट से फाइनेंस हो रही है और ये जो $400 मिलियन का लोन लिया है पीटीसीएल ने, इसकी रफली फाइनेंस कॉस्ट हर साल 10 बिलियन रुपीज़ होगी। लेकिन जो कॉस्ट सेविंग्स एक्सपेक्टेड हैं वो टावर्स की वजह से हों या एडमिन स्टाफ की वजह से हों, वो इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही हैं। इसीलिए यूफोन के 2026 और ऑनवर्ड नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने के अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट डिमांड, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स की वजह से मटीरियली डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ मैं आपको टेलीकॉम सेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट टर्म आरपू समझाने लगा हूँ। आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि एक सब्सक्राइबर से महीने में एवरेज कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। ये टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। पाकिस्तान का ब्लेंडेड आरपू अभी सिर्फ $1 में 1.1 है, यानी कि तकरीबन 300 रुपये पर महीना, जो दुनिया के रिलेटिवली लो लेवल्स में से एक है। कंपैरिजन के लिए इंडिया में USD 2.8, नाइजेरिया में $3, युगांडा में भी ऑलमोस्ट $3। मतलब पाकिस्तान के टेलीकॉम कस्टमर्स रिलेटिवली लो प्राइसिंग पर डेटा और कॉल्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस कंपटीशन कम होता है, और पास्ट में भी देखा गया है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है विदाउट डिवैल्यूएशन, तो आरपू इंक्रीज होने का ट्रेंड देखा गया है, जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। रीजनल एग्जाम्पल से ये ट्रेंड और भी क्लियर हो जाता है। इंडिया में 2016 के आसपास 10 से ज़्यादा ऑपरेटर्स थे। इंटेंस प्राइस वॉर्स चल रही थी और कंपनीज लॉसेस में जा रही थी। कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ 3 मेजर प्लेयर्स रह गए और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरटेल का एबिटडा मार्जिन 2019 में 47% के आसपास था और 2025 में ये 65% के आसपास पहुंच गया। साथ ही इन्हीं सालों में आरपू भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये क्लियरली दिखाता है कि कंसोलिडेशन के बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान में भी सिमिलर ट्रजेक्ट्री एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन एग्जीक्यूशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसमें की रोल प्ले करेगी। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर सम एक्सपर्ट इंसाइट्स अबाउट पीटीसीएल। पीटीसीएल के 4th क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2025 रिजल्ट्स में पॉजिटिव ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। पब्लिकली रिपोर्टेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में पीटीसीएल का रेवेन्यू 30.5 बिलियन रहा, जो कि पिछले क्वार्टर से ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये सीजनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सेकेंड क्वार्टर के मुकाबले में ये रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज्ड है, तो ओवरऑल ट्रजेक्ट्री जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में PKR 9.7 बिलियन और यही ग्रॉस प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 9.4 बिलियन था और उससे पहले वाले क्वार्टर में सिर्फ 8.3 बिलियन था। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट की वजह फाइबर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर ग्रोथ और बेटर सर्विस मिक्स है, जिससे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटिवली कंट्रोल में रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में ये तकरीबन 6 बिलियन रहा, इससे पहले वाले क्वार्टर में ये 5.6 बिलियन था और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में ये सिर्फ 4.2 बिलियन था। यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 6 महीने पहले 14% था और अब 20% तक इम्प्रूव हो गया है। ये इम्प्रूवमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस में टाइट कॉस्ट डिसिप्लिन की वजह से है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस किसी भी टर्न अराउंड को सही से एनालाइज करने का बेस्ट तरीका होता है। इससे आप मैनेजमेंट के प्लान्स और नंबर पे जो इफेक्ट्स लोग बता रहे होते हैं उसको रिकंसाइल कर पाते हैं। सो आगे भी इसी तरीके से रिव्यू करते रहेगा टू सी कि ये टर्न अराउंड अपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 2025 में सिर्फ पीटीसीएल नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। पीटीए की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर रेवेन्यू पहली बार PKR 1 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया, 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। सब्सक्राइबर्स 200 मिलियन क्रॉस कर गए हैं और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 150 मिलियन हो गए हैं। ये फिगर्स एक इम्पॉर्टेंट बात कहती हैं, पाकिस्तान में डेटा डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है
और PTCL इस डिमांड से बेनिफिट कर सकता है, ख़ास तौर पर अपने फाइबर ब्रॉडबैंड और कंबाइंड मोबाइल नेटवर्क के थ्रू। आज से कुछ दिन पहले मार्च 2026 में PTA ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किए, जो पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मानी जा रही है। जैज़, सॉन्ग और यूफोन तीनों ने पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट $500 मिलियन रेज किए। ऑलमोस्ट 600 मेगाहर्ट्ज़ में से 480 मेगाहर्ट्ज़ सक्सेसफुली ऑक्शन हो गए। जैज़ ने 190, यूफोन ने 180 और सॉन्ग ने 110 मेगाहर्ट्ज़ एक्वायर किए। इस ऑक्शन के बाद पाकिस्तान ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट्स में 7th पोजीशन तक पहुंच गया है, जो पहले 14th थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको चेंज होना होगा पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, वो है कि FPR को इस सेक्टर पे टैक्सेस का बर्डन जो है वो कम करना होगा। आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा पिछले सालों से, आप जब भी 100 रुपये का कार्ड लोड करते हैं तो जो अमाउंट आपके मोबाइल में आती है वो कम कम होती जा रही है। और अब तो आप 100 रुपये का कार्ड लोड करें तो मुश्किल से 70 से 75 रुपये का बैलेंस ही आता है। क्योंकि आप सोचें कि इस इंडस्ट्री पे टैक्स लगाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सो 25% टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट कार्ड लोड करने पे ही जो है डिडक्ट हो जाता है। फिर ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एंड में इतना ज़्यादा इनकम टैक्स भी पे करती हैं, तो बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। अगर इस इंडस्ट्री को एक पिलर बनाना होगा, एसेंशियल सर्विस के तौर पर ट्रीट करना होगा, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, तो इस टैक्स बर्डन को आहिस्ता आहिस्ता कम करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो 5G सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकें, वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हों या वो एक रिटेल कस्टमर हो। तो जब अफोर्डेबिलिटी बेहतर होगी तो फिर आरपू भी इंक्रीज़ होगा इस इंडस्ट्री का। तो ये थी PTCL की स्टोरी। $10 बिलियन से $700 मिलियन तक का सफ़र, डेकेड्स ऑफ प्राइस वॉर्स और मैक्रो हेडविंड्स। लेकिन अब वो सेम कंपनी कम बैक कर रही है टेलीनॉर के मर्जर के साथ। और आज हमने PTCL के कोर बिजनेस को ब्रेक डाउन किया, यूफोन के टर्न अराउंड को समझा, और ये देखा कि टेलीनॉर मर्जर किस तरह से स्केल, सिनर्जीज़ और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव कर सकता है। और इसके साथ साथ टर्न अराउंड्स को क्वार्टरली लेवल पे कैसे ट्रैक करते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस पाकिस्तान के सब टॉप बिजनेसेस की आप ओनर्स की तरह समझ लें, तो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए प्री रजिस्टर ज़रूर कर लें ऑन आवर वेबसाइट। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, और मैं आपको रियल वर्ल्ड के स्टडीज़ के ज़रिए सिखाऊंगा कि टॉप कंपनीज टू इन्वेस्ट इन कैसे ढूंढते हैं। सी यू इनसाइड। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, और इनका जवाब आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। फर्स्ट, आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट है या PTCL वाकई एक लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। और दूसरी चीज़ जो आपने कमेंट्स में बतानी है वो ये है कि ये जो सारी सिनर्जीज़ एक्सपेक्ट की जा रही हैं ये ईज़िली अचीव हो जाएंगी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अपना बहुत ख्याल रखिए। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने सर्कल में सबको बताते रहिए, और ये वीडियो आपने अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करनी है, बिकॉज 1 वीडियो कैन हेल्प समवन चेंज देयर लाइफ पर्सपेक्टिव। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।